नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जून 2026 के राशिफल की हम चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए इस महीने की गोचर स्थिति को देखें तो इस महीने आपके जो लग्नी शुक्र हैं वो 7 जून तक आपके नवम भाव में बने रहेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। साथ में भाग्येश बुध के साथ इनकी युति एक अच्छा राजयोग यहाँ पे बना रही है, तो ये आपके विदेशों से आपको लाभ प्राप्त कराएंगे, विदेशी यात्रा करा सकते हैं। और इस समय भाग्य में भी आपको ज़बरदस्त साथ देखने को मिलेगा। आपके व्यक्तित्व को ये बड़ा बना सकते हैं। इसके बाद 8 जून से आपके लग्न शुक्र आपके 10वें भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ आपके मान सम्मान को लगातार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर शुक्र की जो गोचर स्थिति है वो आपके लिए अनुकूल है। आपके राशि स्वामी होकर के ये आपके लिए 9वें और 10वें भाव से गोचर करेंगे, तो यहाँ से आपके भौतिक सुख साधनों को भी बढ़ाएंगे, पारिवारिक सुखों को भी बढ़ाएंगे, तो आपके रोजगार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके लग्न शुक्र 10वें भाव में गुरु के साथ युति में रहेंगे 8 जून से, तो ये आपके कैरियर को यहाँ पर बढ़ावा देगी। कैरियर में आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होगी, तो ये आपके लिए शानदार योग है। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति तृतीय और षष्ठेश है, मगर यहाँ बृहस्पति अपनी उच्च राशि में कर्म स्थान में रहेंगे, तो टीचिंग फील्ड से जुड़े जो लोग हैं, अध्यात्म फील्ड से जुड़े लोग हैं, ज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे लोग हैं, कंसल्टेंसी का काम कर रहे लोग हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पर स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी। इसके अलावा आपके काम कारोबार के लिए भी स्थिति ये ठीक है। आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगी, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगी, और आपके मान सम्मान का यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग यहाँ आपको प्राप्त होगा। आपको बड़े पदों की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके बाद आपकी राशि में रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, जो कि 20 जून 2026 तक आपके 7वें भाव में रहेगा। ये आपके जीवन साथी को लाभ दिला सकता है, जीवन साथी की उन्नति हो सकती है, आपकी भी उन्नति हो सकती है, आपके धन में वृद्धि देखने को मिलेगी। मगर यहाँ मंगलिक योग का प्रभाव भी बना हुआ है, और यहाँ से मंगल की जो चतुर्दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर रहेगी, तो करियर में थोड़ा चढ़ाव उतार भी देखने को मिलेगा, मगर इसको टैकल कर लेगी बृहस्पति और शुक्र की युति, तो आपके लिए ये महीना शानदार रहेगा। इसके बाद आपके लाभेश सूर्य की बात करें तो आपके 14 जून तक आपके लाभेश सूर्य आपके 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। इस समय आपके पैसे फंस सकते हैं, गलत जगह धन का निवेश आप कर सकते हैं, तो निवेश करते समय आप सावधानी से आप डिसीजन ले, सोच समझकर फिर ही आप धन का निवेश करें। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके 2य भाव पर रहेगी, तो पारिवारिक सुखों में कमी देखने को मिलेगी, परिवार में तनाव बन सकता है, आपकी वाणी बेहद कठोर हो सकती है, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। इसके अलावा ये आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। जो बीपी के मरीज हैं उनकी यहाँ पर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। 15 जून के बाद आपके लाभेश सूर्य आपके 9वें भाव में चले जाएंगे, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा, और आपके भाग्य में भी मजबूती आएगी, और आपकी आय की स्थिति फिर ठीक रहेगी। बुध की बात करें तो ये आपके भाग्येश और द्वादशेश हैं। ये त्रिकोण के स्वामी होकर के अपने ही 9वें भाव में स्वराशि के रहेंगे। भाग्य का आपको अच्छा साथ देखने को मिलेगा, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। इस समय आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। 21 जून तक बुध आपके 9वें भाव में है, तो ये आपके यात्राओं के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर 22 जून से बुध आपके 10वें भाव में चले जाएंगे, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा।
और फिर ये शुक्र के साथ इनकी युति हो जाएगी और बुध के साथ भी इनकी युति होगी। तो यहाँ पर लग्नेश नवमेश इन दोनों की युति और गुरु के साथ आपके पराक्रमेश के साथ ये बहुत शानदार है। आप अपने पराक्रम के दम पर आप जो भी डिसीजन लेंगे करियर में उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी, क्योंकि भाग्य का इन्वॉल्वमेंट भी है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी और यहाँ आपके नौकरी व्यापार की स्थिति भी यहाँ पर अनुकूल रहेगी। इसके बाद मंगल की बात करें तो ये आपके धनेश और सप्तमेश हैं और ये आपके सप्तम भाव में स्वराशि के रहेंगे। रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए, मगर यहाँ पर मंगलिक योग का प्रभाव भी है, तो वैवाहिक सुखों में कमी तो देखने को मिलेगी, मगर यहाँ जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे। साथ में आपके व्यापार को बढ़ावा देंगे और आपके धन में भी वृद्धि करेंगे। अगर आपने पहले से धन का निवेश कर रखा है तो इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके धन में वृद्धि होती हुई दिखेगी। फिर 21 जून से मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। मंगलिक योग कंटिन्यूस बना रहेगा, तो वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति ठीक नहीं है और मंगल की कंटिन्यूस जो एस्पेक्ट है वो आपके धन भाव पर रहेगी। 20 जून तक तो ये अष्टम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे थे और 21 जून के बाद ये सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे। तो यहाँ आपको धन का सुख तो इस महीने आपको मिलता रहेगा, मगर परिवार के सपोर्ट में यहाँ पे थोड़ी कमी देखने को मिलेगी और इस समय आपका स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं। इस समय चोट दुर्घटना से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्र की बात करें तो जैसे ये आपके 7 जून तक आपके लगन में रहेंगे और नवमेश बुध के साथ इनकी युति रहेगी, तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। मांगलिक कार्यों में आपका मन लगेगा। किसी मंगल कार्य का आप आयोजन कर सकते हैं। इस समय आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और इस समय विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। इसके बाद 8 जून से शुक्र आपके दसम भाव में चले जाएंगे, तो आपके नेम फेम को बढ़ाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे। इस समय आपके व्यापार का विस्तार होगा, व्यापार में वृद्धि होगी और यहाँ पर आपके रोजगार की वृद्धि करेंगे और इस समय नई जॉब भी आपकी लग सकती है। तो ये था तुला राशि के लिए जून 2026 का राशिफल। इस महीने आपको एक हीरा और एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए और इस समय आपको सूर्य और मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक के लिए 2 जून से बृहस्पति आपके नवम भाव में उच्च के होंगे, तो भाग्य की स्थिति को ठीक करेंगे। भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। आर्थिक और पारिवारिक चिंताओं से मुक्ति होगी, संतान की उन्नति होगी और धन की स्थिति यहाँ पर मजबूत होगी। इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे और आपके रुके हुए कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। इस समय तीर्थ यात्राएं हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है। इस समय सप्तमेश शुक्र 8 जून से गुरु के साथ युति में आ जाएंगे, तो यहाँ सप्तमेश और पंचमेश की युति एक अच्छा राजयोग है। इस समय आपके छोटे भाई बहनों की भी उन्नति देखने को मिलेगी। उनसे संबंधित आपको अच्छी खबरें प्राप्त होगी, उनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पर बनी रहेगी। इस समय ट्रैवलिंग के आपको मौके मिलेंगे। आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा और साझेदारी के कार्यों में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस महीने देखें तो आपके जो लग्नेश और षष्ठेश मंगल हैं वो छठे भाव में स्वराशि के रहेंगे। ये कंपटीशन के लिए आपके लिए बेहतर है और आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। इसके अलावा सूर्य की जो स्थिति है, जो कर्मेश सूर्य है, ये सप्तम भाव में रहेंगे। अपने से दसम भाव में इनका गोचर रहेगा, जो कि करियर के लिहाज से तो ठीक है। सप्तम दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे तो आपके क्रोध में वृद्धि करेंगे, मगर मान सम्मान की स्थिति यहाँ पर ठीक रहेगी। आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके व्यक्तित्व के लिए यह स्थिति ठीक है। इसके बाद देखें
तो शनि की स्थिति यहाँ पर देखें तो शनि आपके पंचम भाव में है, तो यहाँ से शनि आपके तीसरी दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और पूर्ण 10वीं दृष्टि से आपके धन भाव को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ धन का फ्लो तो बढ़ेगा क्योंकि धनेश उच्च के हो जाएंगे, मगर शनि की दसम दृष्टि होने के कारण आपको रुक रुक कर धन की प्राप्ति होती रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं रहेगी, तो यहाँ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपके 10वें सूर्य 14 जून तक आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे, तो इस समय सूर्य शनि से दृष्ट भी रहेंगे। वैवाहिक सुखों में यहाँ पे कमी होगी, इस समय जीवन साथी से अलगाव होगा। व्यापार के लिए परिस्थितियाँ ठीक रहेगी और फिर 15 जून से सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो करियर में बाधाएं आएंगी और इस समय कामकाज का बोझ भी आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा वर्क प्लेस पर आपके सीनियर्स के साथ संबंधों में तनाव भी बढ़ता दिखेगा। बुध यहाँ पर लाभेश और अष्टमेश है और अष्टम भाव में स्वराशि के रहेंगे, तो इस समय गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी, ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और इस समय व्यापारियों के लिए यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। आपकी आय की स्थिति यहाँ पर प्रभावित होगी, आपकी लाभ की स्थिति भी यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। इसके बाद 22 जून से बुध आपके नवम भाव में चले जाएंगे, तो आय की स्थिति को बेहतर करेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और तीर्थ यात्रा इस समय आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बुध बृहस्पति और शुक्र की युति यहाँ पर रहेगी। इसके बाद मंगल की बात करें तो ये आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। तीसरे छठे 11वें भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है और यहाँ पर ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे और इस समय कोर्ट कचहरी से जुड़े जो मामले हैं उसमें निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है, मगर इस समय आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी, आपके विरोधियों में भी यहाँ पर वृद्धि हो सकती है, तो इस समय आपको वाद विवाद की स्थिति से बचना चाहिए। इसके बाद मंगल 21 जून से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर मंगलिक योग का प्रभाव भी बनेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे तो आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य को आपका बेहतर बनाएंगे, मगर शनि की तीसरी दृष्टि से ये पीड़ित भी रहेंगे, पाप पीड़ित रहेंगे, तो इस समय वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति ठीक नहीं रहेगी। वैवाहिक सुखों में कमी होगी, जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ेगा और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। आपके क्रोध में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, तो इस समय आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की जरूरत है। शुक्र यहाँ पर आपके सप्तमेश और द्वादशेश हैं और ये 7 जून तक तो आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। सप्तमेश होकर के शुक्र का अष्टम भाव में रहना वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति ठीक नहीं रहेगी, मगर धन के लिए स्थिति ठीक रहेगी और परिवार के सपोर्ट में यहाँ थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। साथ में आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी, आपका मन भी यहाँ पर भटक सकता है, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। इसके बाद 8 जून से शुक्र आपके नवम भाव में चले जाएंगे, तो व्यापार में परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होने लगेगी और दाम्पत्य जीवन में जो चल रही समस्याएं थी उसमें फिर कमी आनी शुरू हो जाएगी। इस महीने आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए और आपको एक पीला पुखराज धारण करना चाहिए। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए इस महीने देखें तो आपके राशि स्वामी बृहस्पति 2 जून से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और इस समय आप पर शनि की ढैया भी चल रही है और आपके जो षष्ठी शुक्र हैं वो गुरु के साथ 8 जून से आपके अष्टम भाव में युति बनाएंगे, तो इस महीने आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पेट और पेट के नीचे के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय गुप्त रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा छाती से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित रोग यहाँ पर बढ़ सकते हैं। कोल्ड कफ की शिकायत यहाँ पर रह सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद इस महीने आपकी राशि में भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनेगा और बुध आदित्य राजयोग भी आपको प्राप्त होगा, तो आपके कैरियर, आपके विवाह और आपके मान सम्मान को लेकर के ये स्थिति बहुत बेहतर रहेगी।
इस महीने अगर आप जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, एक जॉब छोड़ करके दूसरी जगह आप सेटल होना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। इसके अलावा आप नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेहतर स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो करियर का लॉर्ड है बुध, वो स्वराशि का है ज़बरदस्त यहाँ पर, और आपके भाग्य सूर्य के साथ भी इनकी युति होगी। 15 जून से आपके भाग्य सूर्य आपके दशमेश और सप्तमेश बुध के साथ युति में आ जाएंगे, तो ये भी एक अच्छा राजयोग है। तो इस महीने आपको यहाँ पर अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा 7 जून तक बुध के साथ शुक्र की युति है, ये आपको आपकी दैनिक आय को बढ़ा सकती है, आपको आर्थिक लाभ करा सकती है। अगर स्पेशली अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस समय के दौरान आपको बड़ी डील भी आपको प्राप्त हो सकती है। इस समय आपके जो भाग्य सूर्य है ये 14 जून तक तो आपके छठे भाव से गोचर करेंगे, तो इस समय आपके जो विरोधी है वो शांत होंगे। इस समय सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, विदेश संबंधित आपके कार्य बनेंगे। इस समय आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, और इस समय आपका स्वास्थ्य जो है वो पहले से बेहतर होगा। फिर भी यहाँ पर पीठ दर्द की समस्या और यहाँ पेट और हाथों से संबंधित समस्या और बीपी की समस्या बनी रह सकती है, तो इस समय अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। पिता का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। इसके बाद 15 जून से सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे। मगर बुध यहाँ सप्तमेश होकर के बुध यहाँ पर रहेंगे, तो ये वैवाहिक जीवन में जो परिस्थिति आएगी, तनाव आएगा, उसको यहाँ पर ठीक करने की कोशिश करेंगे, वैवाहिक जीवन को बचाव करेंगे। इसके अलावा जीवन साथी की उन्नति भी यहाँ पर होगी, व्यापार की भी वृद्धि होगी, क्योंकि बुध और सूर्य की युति यहाँ पर रहेगी आपके सप्तम भाव में। तो इस समय आपको आर्थिक लाभ भी होगा, आपके व्यापार का विस्तार होगा, जीवन साथी की उन्नति होगी, और इस समय जीवन साथी का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। इसके बाद बुध जो है वो 22 जून से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो फिर करियर में यहाँ पर स्ट्रगल बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके व्यापार में फिर धीमापन देखने को मिल सकता है, ये यहाँ पर फिर स्थिति रहेगी। फिर आपके मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मंगल की बात करें तो मंगल यहाँ पर पंचमेश और द्वादशेश है, और ये पंचम भाव में स्वराशि के रहेंगे। यहाँ पर शिक्षा में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। इस समय अच्छे स्कूल कॉलेज में आपका दाखिला हो सकता है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं वो जा सकेंगे। इस समय संतान संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, संतान की उन्नति होगी, और सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, आपके लाभ में वृद्धि होगी, और आर्थिक यहाँ पर स्थिति को मजबूत करेंगे। अष्टम दृष्टि से अपने द्वादश भाव को देखेंगे तो विदेशों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, विदेश यात्रा इस समय हो सकती है, और इस समय आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। फिर ये 21 जून से आपके छठे भाव में चले जाएंगे, तो आपके जो शत्रु है उस पर आपको विजय प्राप्त होगी, और इस समय आपके कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। मगर यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। शुक्र की बात करें तो ये आपके षष्ठेश्वर लाभेश है, 7 जून तक ये आपके सप्तम भाव में रहेंगे, बुध के साथ इनकी यहाँ पर युति रहेगी, तो ये आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। यहाँ लाभेश होकर के ये सप्तम भाव में रहेंगे तो आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा, और इनकी सप्तम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, तो इस समय आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, आपकी लोकप्रियता में भी वृद्धि हो सकती है। इस समय जो अविवाहित लोग हैं इनको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, और इस समय वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा, और प्रेम संबंधों में मजबूती भी आएगी। फिर 8 जून से आपके जो षष्ठेश और लाभेश शुक्र है वो अष्टम भाव में आपके लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति के साथ युति करेंगे, तो फिर आपके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। इस महीने आपको शनि और शुक्र के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए,
और आप इस समय एक पीला पुखराज और एक पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो ये था तुला, वृश्चिक और धनु राशि का जून 2026 का राशिफल। अगर आप भी हमसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।